friends, this is Dr. Prashant Pote. I'm intervention radiologist at नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो इमरजेंसी में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। क्यों? इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, अगर कोई आर्टरी ब्रेन की बंद है, अगर हम उसको समय पे खोल देते हैं और ब्रेन का ब्लड फ्लो रिस्टोर कर देते हैं, तो जो स्ट्रोक रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे पैरालिसिस होना है, चेहरे का डेविएशन होना है और उसके साथ साथ आगे में जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सबसे हम बच सकते हैं। पेशेंट को फुल रिकवरी दे सकते हैं अगर ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से हम 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो हम उसको आईवी थ्रोम्बोलाइसिस इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। आईवी थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है कि जो ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसके ये क्लॉट बस्टर मेडिसिन्स रहते हैं जो ब्रेन्स आर्टरीज में जाके क्लॉट को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर द स्मॉलर साइज वेसल्स। अगर ब्रेन में कोई बड़ी आर्टरी में क्लॉट फंस जाता है तो वो क्लॉट डिज़ोल्विंग मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। उस स्थिति में हमको क्लॉट जाके मैकेनिकली क्लॉट निकालना पड़ता है। इस टेक्निक को कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी 6 घंटे तक किया जा सकता है, जिससे रिज़ल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट आ सकते हैं। भले ही ये टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसके काफ़ी सारे मोडेलिटीज़ रहती हैं, जिसमें से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं, क्या ये पेशेंट बेनिफिट होगा कि नहीं। इसमें काफ़ी हमारा न्यूरोलॉजिस्ट टीम, वैस्कुलर टीम, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। एक इमरजेंसी मेडिसिन वाले टीम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबका एक कंबाइंड डिसीजन होता है। इट वर्क्स एज अ टीम अप्रोच। वेदर हम पेशेंट का मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करेंगे तो ये पेशेंट को कितना बेनिफिट होगा, बेनिफिट भी होगा या रिस्क रहेगा, ये सारी चीज़ें हमको समझना पड़ता है और बहुत एक्टिवली डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। क्योंकि कहा जाता है टाइम इज़ ब्रेन। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी समय बर्बाद करेंगे, ब्रेन में ऑलरेडी डैमेज होते रहेगा और वो डैमेज प्रोग्रेस हो जाएगा और इस स्थिति में जाएगा कि हम तब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो आप सीधे एनएचएम में लेके आ सकते हैं। हमारे पास एज अ टीम है जो पूरा आईसीयू इमरजेंसी मेडिसिन से लेके न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, आईसीयू सपोर्ट, सो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि क्या पेशेंट सिर्फ आईवी थ्रोम्बोलाइसिस से बेनिफिट होगा, क्या पेशेंट को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी ज़रूरत पड़ेगी या फिर इसमें से कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पेशेंट जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही स्टेबल कर पाएंगे। सो दैट डेफिनेटली हेल्प्स पेशेंट टू गिव अ न्यू लाइफ। सेकंड चीज़ होती है जो मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है। स्ट्रोक में कभी कभी क्या होता है, स्ट्रोक एक थ्रोम्बस क्लॉट बनने की वजह से भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से भी हो सकता है। उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर कहीं ब्रेन में अगर आर्टरी में ब्रेन का आर्टरी का गुब्बारा बन जाता है, जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं, तो उसमें एन्यूरिज्म कॉइलिंग भी किया जा सकता है बिना सर्जरी। ये सारी प्रोसीजर्स होती है बिना सर्जरी की होती है, बिना ब्रेन खोले हुए होती हैं। इसमें आपको एडवांटेज ये रहता है कि आईसीयू स्टे कम लगता है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और हम टारगेट में जाके जहाँ पे वो एन्यूरिज्म बना है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको बंद कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एन्यूरिज्म कॉइलिंग। साथ ही साथ स्ट्रोक से रिलेटेड एक और बात बताना चाहूँगा। अगर कहीं होता है कि जो आर्टरीज ब्रेन को सप्लाई करती है, जो गले में रहती है, जिसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, कभी कभी उसमें फैट जमा जाता है, उसको एथेरोस्क्लेरोटिक जो एरिया कहते हैं, उसकी वजह से आर्टरी छोटी हो जाती है। तो उस स्थिति में भी हम उसमें जाके स्टेंट डालते हैं, ताकि उस फुला देंगे तो स्टेंट पूरा फ्लो मेंटेन करते रहेगा और वो रिस्क कम करता है आगे जाके फिर से पैरालिसिस होने का। और पेशेंट जो ऑलरेडी 50-60s में रहते हैं, उनका जो स्ट्रोक के बाद मेन प्रॉब्लम होता है कि डिपेंडेंट लाइफ हो जाती है। हमारा मेन एम यही रहता है कि पेशेंट का स्ट्रोक प्रिवेंट किया जाए और उसको लाइफ जो डिपेंडेंसी है वो खुद सब कुछ काम खुद कर सके, डिपेंडेंट लाइफ ना हो। दैट्स वाई हमारा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में पूरा एम रहता है कि पेशेंट का वैस्कुलर प्रॉब्लम, ब्रेन रिलेटेड जो भी इशू है, उसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। थैंक यू।